मुझे एक बात बताइए, और बात बेहद महत्वपूर्ण है, आप लोग अल्पसंख्यक या मुस्लिम तुष्टीकरण का काम करते हैं और कैसे करते हैं इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। खुद अखिलेश यादव जी ने जब जिन्ना की बात कही तो मुझे लगा शायद अखिलेश जी की जबान फिसल गई होगी, इसलिए उन्होंने पटेल और जिन्ना का कंपैरिजन कर दिया। लेकिन यहां तो वो खुद दूसरी बार आगे आगे कह रहे हैं कि हाँ हाँ जिन्ना के बारे में बोल रहा हूं मैं, लोगों को इतिहास फिर से पढ़ना चाहिए। सवाल यह है कि देश की आजादी के खलनायक का उत्तर प्रदेश के चुनाव में जिक्र क्या ये मुस्लिम वोट पाने के लिए नहीं किया अखिलेश जी ने? इतने नादान नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं वो इसको समझते ना हो, बहुत समझदार है पॉलिटिकली वो। पहली बात तो दीपक जी मैं ये कह दूं कि सुशील पंडित जी ने जिस तरीके से महिमा मंडित करने का काम भारतीय जनता पार्टी को किया है, तो वो तो पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि वो निष्पक्ष नहीं है। इस वजह से निष्पक्ष नहीं है कि 14 साल से केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लीडेड सरकार चली है और उसके बावजूद कश्मीर के अंदर अगर ये कश्मीरी पंडितों को स्थापित नहीं कर सके तो जितनी गुनाहगार अगर कांग्रेस की सरकार या अन्य सरकारें रही हैं उतनी ही गिरहगार उतने ही स्तर पर ये भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है कि जिसने कश्मीरी पंडितों को केवल वोटों का मुद्दा बनाया, उनका रक्त पान किया और उसके बाद भी 14 साल के अंदर एक भी कश्मीरी पंडित को स्थापित नहीं कर सके और उल्टा पीडीपी के साथ जिन्होंने इनको बाहर करने में अपनी पूरी ताकत लगाई थी, ऐसे राष्ट्रद्रोही पार्टी के साथ इन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारत माता को रौंदने का काम किया। और उसी का पुलवामा अटैक भी रहा जिसमें हमारे 150 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे और आज तक चार्जशीट नहीं है। यह है इनका छद्म राष्ट्रवाद। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, बात इस चीज की है कि अगर आप इतिहास के पन्नों को खोलेंगे तो इतिहास के पन्ने में दो तरीके से चीजें दर्ज हैं। एक वो जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले जो घटनाएं घटी और एक भारत के स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता लेते समय जो घटनाएं घटी, उनको दो तरीके से इतिहासकारों ने लिया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये लिखने वाले इकबाल जिनको हम और आप निश्चित तौर पे राष्ट्रवाद के शोर्स को भरने के लिए उठाते हैं, वही राष्ट्रवादी कवि पाकिस्तान जाकर के बसे थे। ये भी एक सोचने और समझने की बात होगी। जब टू नेशन थ्योरी की बात आप करेंगे तो जितने गुनाहगार जिन्ना हैं इस देश के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, गैर जरूरी है। स्वतंत्रता के बाद का इतिहास उनका काला इतिहास है हिंदुस्तान के लिए। जिन्ना की क्यों तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी, बताइए ना कपिल जी। जिन्ना ने भी जिन्ना की क्यों तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी? तो उस समय उनके योगदान को लाल कृष्ण आडवाणी ने सराहा था। अखिलेश जी, अरे नहीं, जिन्ना की क्यों तारीफ कर रहे हैं? लाल जिन्ना की क्यों तारीफ कर रहे हैं अखिलेश जी, ये भी बता दीजिए ना। जनता पार्टी के, अरे भाई एक मिनट सुन तो ले दीपक जी, मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। आपने प्रश्न कर लिया, अब उत्तर ले लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जब पाकिस्तान की यात्रा की और उनके मजार पे चादर चढ़ाया था तो शायद आप विस्मृत हो रहे हो या देश विस्मृत हो रहा हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर विस्मृत हो रहे हो, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि ये सेकुलर थे जिन्ना, जिन्होंने आजादी की कहानी लिखी और आजादी में इनकी बराबर की भूमिका रही है। तो उन आडवाणी जो कि कभी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, गृह मंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे, उन्होंने ये बात कही थी तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से कन्नी नहीं झाड़ सकती और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। सावरकर जितने जिम्मेदार थे इस देश को बांटने के लिए, उतने ही जिम्मेदार जिन्ना थे। इसीलिए ये दोनों ही लोग इस मुल्क के लिए आवश्यक नहीं है। मैं तो स्पष्ट बात कहता हूं। तो अखिलेश जी ने क्यों तारीफ की, बताइए प्रेम शुक्ला जी, अखिलेश जी ने क्यों तारीफ की जिन्ना की? वो कह रहे हैं सावरकर की भी जरूरत नहीं है, जिन्ना की भी जरूरत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी बताइए। अरे ये इनसे पूछिए कि लाल कृष्ण आडवाणी ने क्यों की? जी की बात वो तो आपने पूछ लिया, उसका भी जवाब देंगे। विनम्रतापूर्वक पूछना अच्छा ये भी बताइए, आडवाणी जी ने क्यों? नेता मानते हैं कि नहीं मानते? मैं इनसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक, अध्यक्ष मानते थे कि नहीं मानते थे? आराम से ये गृह मंत्री रहे हैं कि नहीं रहे हैं? और क्या लाल कृष्ण आडवाणी जवाब तो ले लीजिए कपिल जी। अत्यंत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं, मैं आपसे अत्यंत विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि आपके नेता श्री अखिलेश यादव आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी को अपना नेता मानते हैं कि अपने पिता मुलायम सिंह यादव को अपना नेता मानते हैं? अगर वो आडवाणी जी को अपना नेता मानते हैं तो उनको बाबरी के विध्वंस का समर्थन करना चाहिए और जफर याब जिलानी को
इतने दिनों तक उन्होंने अपनी पार्टी में क्यों रखा? ऐसे बाबरीवादी को पार्टी में रखने की क्या जरूरत थी? आप जब राम भक्त मेरे प्रश्न का लाल उत्तर कृष्ण आप नहीं दे आडवाणी रहे। के अनुयायी आप लाल कृष्ण आडवाणी उनको को अपना नेता मानते हैं कि नहीं ऐसा मानते हैं? आपको विश्वास हो गया है आप लाल कि कृष्ण अखिलेश आडवाणी यादव को जो अपना है नेता मानते अब हैं कि अपने नहीं बाप को मानते? सिर्फ पोस्टर से नहीं हटाया आप है, बताइए ना, विचारों से आप भी हटा लाल दिया कृष्ण है। आडवाणी जी को अपना मैं बीच में नेता आपके मानते नहीं हैं बोल कि रहा नहीं था, मानते? आराम से। सुन तो लीजिए ना उनकी शांति बात, से, आपसे शांति सवाल से। पूछ और रहे आप हो। ये मैं मानते तो हैं कह कि रहा हूँ ना, नहीं? लाल कृष्ण आडवाणी कि हमारे भारतीय नेता हो हैं। या लाल कृष्ण आडवाणी हो, लाल कृष्ण जब आडवाणी विभाजन हमारे नेता झटका हैं। गिरा, तो उन्होंने और- कहा कि और ये सुन लीजिए, एक्टिविस्ट अब और सुन लीजिए टेररिस्ट ना, का आडवाणी काम जी है। की तुलना की तो भारतीय सुन जनता लीजिए। पार्टी का इससे कोई लेना अरे देना सुन नहीं तो है। लीजिए ये आप महाराज, मानते हैं कि नहीं मानते? आराम से, इतना इतना ये इतना आप रक्षा मानते हैं बढ़ाने कि की नहीं? आवश्यकता नहीं नहीं प्रेम है। जी, आपने प्रश्न अरे पूछा, भाई, उत्तर गला दीजिए। गला मत फाड़िए। मैं प्रश्न पूछा, आराम आप से, उत्तर शांति दीजिए। से। लाल कृष्ण अरे आडवाणी मैं तो आपके उत्तर दे रहा हूँ, नेता आप हैं। सुनने अच्छा, को आप तैयार रिपीट नहीं, कर रहे हैं आपकी ना, समस्या आप है। कपिश भाई रिपीट आपको कर इतिहास रहे का हैं। कोई ज्ञान आप तो है सुन नहीं। लीजिए। मुझे अगर वो गला अपनी फाड़ने बात की रिपीट आदत करेंगे नहीं मैं है। उनको भी टोकूंगा। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। नहीं, आपको भूगोल का ही ज्ञान नहीं है तो आप इतिहास का ज्ञान क्या रखेंगे मित्र? तो मुझे इतना आपको विश्वास तो हो गया। भूगोल का ही ज्ञान आज नहीं है। दो चीजें आप- इन्होंने कही, आपको दो चीजें अगर इन्होंने भूगोल कही। का ज्ञान होता कपीश जी तो ने इस दो तरह से चीजें कही। शून्यता नहीं उपस्थित होती। मैं एक प्रश्न नहीं, पूछ अभी रहा हूं, आपका लाल ज्ञान कृष्ण बता रहा हूँ, आडवाणी सुन को तो ले। आप अपना आप नेता दीपक जी मानते कैसे हैं या लोगों नहीं को मानते? पकड़ लाते हैं? कपिल जी कहाँ प्लीज, से इनको कपिल जी किस जगह देखिए, पकड़ लाए हैं? देखिए, एक डेकोरम मैं ये समझ में इनके नहीं आ रहा है बहस कैसे होगी। चैनल मैं पर तो सुपर आप ही प्राइम जैसे टाइम लोगों पर ये से डिबेट ज्ञान कर लेता रहे हैं। हूं। आप शामिल खैर, हो आप रहे ही हैं, लोगों थोड़ा से डेकोरम मिलता भी है। बना कर रखिए। थोड़ा खैर, सुन लीजिए सीखना ना। आप ही प्रेम लोगों से शुक्ला जी भी मिलता है। सुन रहे हैं आप आपकी जानते होंगे बात, किस पशु सुशील से पंडित जी धैर्य भी मिलता सुन रहे हैं, है। आशुतोष भी सुन रहे हैं, सब खामोशी से बैठे हैं, अपनी टर्म पे बोलेंगे। आप भी बोलिएगा। प्रश्न प्रेम का शुक्ला जी जवाब नहीं दे बोलिए। रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को ये अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते? अब इनको शांत कर दे तो मैं बोलूं। और मैंने गोडसे जवाब साहब दिया। की विचारधारा को ये आदरणीय अपना लाल मानते कृष्ण हैं कि नहीं आडवाणी मानते? हमारे अगर लिए नहीं माननीय मानते नेता तो गोडसे हैं। मुर्दाबाद बोलिए। आप लाल कृष्ण आडवाणी के बोलिए, विचारों गोडसे को हम मुर्दाबाद। मानते हैं। जिन्ना पर उनके जो विचार थे उसको पार्टी ने अस्वीकार किया था, सारे लोग इसको भली भांति जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर आडवाणी जी की बात को मानकर क्यों अस्वीकार अखिलेश किया सिंह था? यादव आधा आप अपने मानेंगे, पिता आधा को क्यों भूल नहीं गए मानेंगे? हो और जिन्ना को अपना नेता मानते हो, तो कोई बात तो जिन्ना नहीं। का नेतृत्व वो स्वीकार लें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। वैसे भी जो है, आपने एक तो बहुत अच्छी बात आज बोली कि आप महबूबा मुफ्ती को राष्ट्रद्रोही मानते हो, जिन्ना को अपना नेता मानते हो, तो ये अजीबोगरीब विरोधाभास आप में है। आपके नेता जिन्ना को अपना नेता माने